नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज हम लोग चित्रकूट नगर के रामनगर में आए हुए हैं। एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद शायद आपके भी होश उड़ जाए। रंगा स्वामी समुदाय का ये परिवार है, हंसता खेलता परिवार ये था। इनकी एक बेटी का विवाह इन्होंने कराया था। भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। उसके बावजूद इन्होंने एक अच्छा परिवार ढूंढकर अपनी बेटी का विवाह कराया था। माया नाम की इनकी बेटी थी। उसे दुर्गेश नाम का एक लोहार नाम का एक युवक उसे उठाकर ले गया। और उस माया का 1.5 वर्ष का बेटा भी है जो उसकी मां को याद करके अभी भी रो रहा है। यह बहुत ही सोचनीय विषय है, किस तरह के समाज में हम लोग रह रहे हैं। क्या आज का परिदृश्य आज का बन चुका है। वाकई में सब कहते हैं कि बेटी सबसे आगे होनी चाहिए, बेटी बेटों के बराबर होनी चाहिए, पर इस समाज के अंदर क्या सूक्ष्म मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। जो एक बाप यहाँ पर हमारे साथ बैठा है, विवश बाप जो है, उस माया का बाप यहाँ पर है। माया जी को बचपन से आपने बड़ा करा जी सर, और उनकी शादी आपने कराई, बड़े अरमानों से उनकी शादी कराई। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि वो अपने बच्चे को भी छोड़कर उस दुर्गेश के साथ भाग गई? उसने सर भांग की गोटियां, नशे के गोटियां, काम पे जाती थी, मजदूरी करके आती थी और उसी को कुछ खिला पिला करके उसी को अभी तक पता नहीं लगा है। थाने में जा करके रो के मैं कहता हूँ। और थाने वाला ने 40,000 रुपये मांगे। अच्छा। और 20,000 रुपये देने का मैंने वादा किया और 15,000 रुपये दिए हैं उनको, पुलिस अधिकारी को। और वो अभी तक हमारे रोज बोलता है कि आज नहीं कर, 4 दिन का वादा करके अभी तक। फिर वापस में बड़े अफसर के पास, बड़े अधिकारियों के पास गया किसी से सहारा लेकर, वहाँ से भी अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं पागल की तरह हो रहा हूँ। मेरी औरत रो रही है, मेरे वो बच्चे के लिए, वो बच्चा रो रहा है और बच्चा कुछ खाना खाता पीता नहीं है। और पूरा परिवार हम पागल की तरह हमारे पास है। जो कहे जिसके सामने लगते हैं हम गांव ढूंढ के थक गए। और 50,000 40,000 के लगभग में गाड़ियों को दौड़ा करके, तेल जला करके अभी मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं सर, अब किससे प्रार्थना करूं मेरी बच्ची का पता लगा है। क्या प्रशासन से क्या मांगे, क्या बेटी को वापस चाहते हैं? जी सर, हमारे को तो प्रशासन से यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी कहीं भी गई हुई हो तो एक बार हमें मौखिक रूप से मिला दे। वो जहाँ रहना चाहती है प्रशासन कहेंगे तो वहीं मैं छोड़ दूंगा, मगर उसी को एक बार हमारे समाज के बीच में मिलने की इच्छा है। और हमारे समाज के तौर के, और बच्चे को तो छोड़ के चले जाएगा तो उसी के ऊपर ही ये तो निर्भय है सर जी। तो एक बाप की गुजारिश ये है कि बेटी अगर चली भी जाए तो उसका गम नहीं, पर एक बार उसको देखना ये लोग चाहते हैं, उससे बात ये करना चाहते हैं। प्रशासन का जो भी फैसला होगा इन्हें मंजूर है, पर उस बेटी को देखना चाहते हैं। कुछ महिला हमारे साथ हैं जिनके साथ पली बड़ी माया हुई थी। एक बात बताओ कि ये माया रे व्याह व्यो वरना कतर वे बटे ससुराल रहती के पियरिस रहती है? अरे 2-4 महीना बाहर पड़े लाई थी मैं। अच्छा। हाँ, तो ये 2-4 महीना में वो दुर्गेश और बना रहो वो मने कहीं पता हो। अच्छा। कदी ऐसा घर में ऐसा कोई माहौल वियो के थाने कहीं लागियो के? नहीं देखी मैं, कहीं भी नहीं देखी हो। अच्छा। हाँ। अबे वो छोटको से नानको से बच्चों है, वरनो ध्यान कौन रखेगा? हैं? आप बताओ भाभी जी, अबे वनी बच्चा रो ध्यान कौन रखेगा? आप भी तो माँ हो एक। मैं बहन हूँ मैं। पर कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है, उन्होंने कुछ खिला पिला के लेके गया हो। अच्छा। वे बहन ऐसी नहीं थी, वो कुछ खिला के लेके गया वो कभी। अभी बच्चे का क्या होगा? अब वो सरकारी न्याय करेगा, हमको तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी तो हमारे पापा वगैरह सब थाने में जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 महीने हो गए उस बात की। हमारे 40,000 मांगे, पुलिस वालों ने बोले 40,000 दो, तुम्हारी बेटी लेके आए। हम नहीं लेके आए हमारी बेटी को, फिर है ना 20,000 उन्होंने ले लिया तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 महीने हो गए, हम है ना एसपी के पास ही गए तो एसपी भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। इसमें क्या है, हमको जो करना हो, जब
मिलना चाहिए मेरी बेटी को, एक बार हमको दिखा लो तो फिर रहना चाहती है तो उसको रखेंगे हम, पर उसकी शक्ल दिखाओ हमको एक बार। अच्छा हाँ, तो हमें सरकार को निवेदन है हमारे को। अच्छा अबे बात बताओ, कभी बनने कभी आपकी बहन है, कभी ऐसी बात भी के कभी मैंने नहीं सुना था हमारी बहन ऐसी गलत थी, मतलब उसने ना खिला पिला के वो क्या करके उन्हें धोखाधड़ी करके उनको लेके गया है वो। उसने है ना 2-3 काउंट और किए हुए दुर्गेश नाम ने ना, और 2-3 कांड किधर लगा? हाँ, और काउंट किया था उसने, लड़की का बेचने का उदय करता है वो। 3-4 लड़के मिले हुए हैं उस बात में, एक बार हमारी बहन को दिखाओ हमारे सामने। अच्छा आप मेरी भतीजी को धोखाधड़ी लेके गए हैं सर, मेरी बहन भतीजी का कोई समाप्त नहीं कर रहे ये लोग बाग। हम सरकार में जा चुके हैं, हम कहाँ भी जा चुके हैं, दौड़ दौड़ के हम मर रहे हैं। हमारी बेटी सवा हम कुछ नहीं कर सके, मेरी बेटी का कुछ न कुछ हमारे को मिलना चाहिए, हमारी मिलने की भावना है। हमारे सामने एक बार शक्ल देख लेते हैं सर तो हमारा भावना पूरी हो जाती। 2 महीने हो गए हम परेशान होते होते, ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अदालत में जाते हैं तो तुम्हारी बेटी आ जाएंगी, सरकार में जाते हैं तो तुम्हारी बेटी आ जाएंगी, कैसे बेटी आ जाएंगी? 2 महीने हो गए हमारे को परेशान होते होते, अनाज हमारा वैरी हो गया, कपड़े हमारे वैरी हो गए, हम कैसे जी पाते हैं ऐसे बताओ? सरकार हमारा मदद नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? क्या किया हमने? हमारा मदद करो आप लोग, हमारी बेटी को दो, क्या भी करके हमारी बेटी को आपको देना जरूरी है। नहीं हो तो हम आप गद खा के हम मरेंगे, सरकार के ऊपर मरेंगे। हमारी क्यों नहीं कर रहे मदद, क्यों नहीं कर रहे? एक बार हमारी बेटी हमारे सामने चाहिए, सरकार करो चाहे दुनिया करो चाहे कुछ भी करो, मेरी बेटी हमारे सामने चाहिए। बेटी की मांग यहाँ पर पुरजोर तरीके से है, क्योंकि दुर्गेश के ऊपर आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाए हैं कि उसका धंधा ये है, यहाँ पर महिलाओं को बेला फुसला कर वो ले जाता है और उनका सौदा वो करता है। इस तरह के गंभीर आरोप यहाँ पर महिलाओं ने लगाए हैं। अब उस बच्चे से आपको मिलवाते हैं जो 1.5-2 साल का बच्चा जो है, तो ये बच्चा यहाँ पर है जो अपनी माँ के लिए लगातार यहाँ पर रोया जा रहा है। और आज के जमाने में, कलयुग के जमाने में वाक्य में कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप माँ होती है, पर आज के परिदृश्य में क्या ये मुकम्मल यहाँ पर हो पा रहा है? क्या ये वाक्य यहाँ पर सही साबित हो पा रहा है? एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, क्या उसे कुछ खिला पिला कर यहाँ से ले जाया गया या वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर गई? ये तो जब वो यहाँ पर आएगी, कानून और प्रशासन से भी निवेदन है कि इस मामले के अंदर जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, लोगों की मदद यहाँ की जाए, ताकि उस महिला का पता यहाँ लग सके और पूरी कहानी का खुलासा यहाँ हो सके।